जैसे अचानक ये प्रश्न उठता है कि ये पूरा संसार आखिर चल कैसे रहा है। सूरज रोज समय पर क्यों उगता है, ऋतुएं अपने क्रम से क्यों बदलती हैं और जीवन की ये अनगिनत धड़कनें किस अदृश्य शक्ति से संचालित हो रही हैं। हम में से अधिकतर लोग इन प्रश्नों को सोचकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन प्रश्नों के पीछे छिपे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में ऐसे ही प्रश्नों की खोज ने वेद, उपनिषद और संतों की वाणी को जन्म दिया। और उसी खोज में एक बहुत अद्भुत विचार सामने आता है कि राम नाम केवल भक्ति का शब्द नहीं, बल्कि सृष्टि की अदृश्य शक्ति से जुड़ने का एक माध्यम भी हो सकता है। जब हम राम कहते हैं तो अक्सर हमारे मन में भगवान श्री राम की छवि आती है, मर्यादा, करुणा और धर्म का प्रतीक। लेकिन संतों ने राम नाम को केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक संदर्भ तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे चेतना का संकेत बताया। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार ये बताते हैं कि नाम में एक विशेष शक्ति होती है। वो शक्ति शब्द में नहीं, बल्कि उस भाव में होती है जो उस शब्द के साथ जुड़ा होता है। जैसे बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही नाम के भीतर भी एक गहरी चेतना छिपी होती है। आज के समय में जब हम विज्ञान और तकनीक के युग में जी रहे हैं, तब भी ये प्रश्न बना हुआ है कि जीवन की मूल ऊर्जा क्या है। वैज्ञानिक इसे ऊर्जा या प्रकृति के नियम कहते हैं, जबकि आध्यात्मिक परंपरा इसे ब्रह्म या परम चेतना कहती है। दोनों दृष्टिकोण अलग लग सकते हैं, लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि दोनों ही उस अदृश्य शक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो इस सृष्टि को संतुलित रखती है। संतों का मानना था कि जब मनुष्य का मन शांत और एकाग्र होता है, तब वो उस शक्ति को अनुभव करने के करीब पहुंच जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं इस समस्त जगत में व्याप्त हूँ और हर जीव के हृदय में स्थित हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि परमात्मा केवल किसी दूर के लोक में बैठा है, बल्कि ये कि वही चेतना हर जीव के भीतर भी मौजूद है। जब मनुष्य इस बात को समझने लगता है, तब उसके जीवन का दृष्टिकोण बदलने लगता है। वो दूसरों को केवल शरीर या पहचान से नहीं, बल्कि उसी चेतना के रूप में देखने लगता है। कबीरदास जी ने भी इसी सत्य को बहुत सरल भाषा में कहा। उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। कबीर का संकेत यह है कि जो लोग जीवन की सतह पर ही रुक जाते हैं, उन्हें सत्य की झलक नहीं मिलती, लेकिन जो लोग धैर्य और जिज्ञासा के साथ भीतर उतरते हैं, वे धीरे धीरे उस गहराई को महसूस करने लगते हैं जहां सब कुछ एक सा लगता है। राम नाम की महिमा को समझने का एक दूसरा तरीका भी है। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी पवित्र नाम का स्मरण करता है, तो उसका मन धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। ये मन का स्वभाव है। जिस विचार को हम बार बार दोहराते हैं, वही हमारे मन की आदत बन जाता है। इसलिए जब मन नाम में टिकने लगता है, तो उसके भीतर की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। सूरदास जी के पदों में ये भाव बहुत सुंदर रूप में दिखाई देता है। वे कहते हैं कि जब मन प्रभु के नाम में रम जाता है, तब संसार की उलझनें पहले जैसी भारी नहीं लगती। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि मन की दिशा का परिवर्तन है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधेरा अपने आप कम हो जाता है, वैसे ही नाम का स्मरण मन के भीतर प्रकाश लाने लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ है मंदिर जाना, पूजा करना या विशेष अनुष्ठान करना। ये सब अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन संतों ने कहा कि असली साधना मन की अवस्था में होती है। अगर मन शांत और सजग है, तो साधारण जीवन भी साधना बन सकता है, और अगर मन अशांत है, तो बड़े से बड़ा अनुष्ठान भी केवल बाहरी क्रिया रह जाता है। श्री राम ज्ञान मंत्र के माध्यम से भी यही समझाने की कोशिश की जाती है कि आध्यात्मिकता को केवल परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि अनुभव के रूप में समझना जरूरी है। जब हम संतों की बातों को जीवन के अनुभव से जोड़ते हैं, तब उनका अर्थ और स्पष्ट हो जाता है। तब हमें समझ में आता है कि नाम स्मरण का महत्व केवल धार्मिक भावना में नहीं, बल्कि मानसिक शांति और जीवन की गहराई को समझने में भी है। धीरे धीरे साधक महसूस करता है कि नाम केवल एक ध्वनि नहीं है, बल्कि एक पुल है जो बाहरी संसार और भीतर की चेतना के बीच जुड़ाव बनाता है। जब ये जुड़ाव मजबूत होता है, तब मनुष्य जीवन की छोटी छोटी बातों में भी अर्थ देखने लगता है। वो समझने लगता है कि सृष्टि की ये विशाल व्यवस्था केवल संयोग नहीं है, बल्कि एक गहरी चेतना का विस्तार है। असल में राम नाम और सृष्टि की अदृश्य शक्ति का संबंध समझने के लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए केवल थोड़ी सजगता और थोड़ी जिज्ञासा चाहिए। जब मनुष्य थोड़ी देर के लिए अपने भीतर झांकता है, तब उसे महसूस होने लगता है कि शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसी के भीतर मौजूद है। और शायद यही वो बिंदु है जहां भक्ति और ज्ञान एक हो जाते हैं। भक्ति हमें प्रेम सिखाती है और ज्ञान हमें समझ देता है। जब दोनों मिलते हैं, तब जीवन का अनुभव और गहरा हो जाता है। तब मनुष्य केवल जीता नहीं, बल्कि जीवन को समझने भी लगता है।
अंत में बस इतना ही कि अगर इस विचार ने आपके मन में थोड़ी सी भी जिज्ञासा जगाई हो, अगर आपको लगा हो कि राम नाम केवल परंपरा नहीं बल्कि चेतना का अनुभव भी हो सकता है, तो इस विचार को अपने जीवन में थोड़ा स्थान दीजिए। श्री राम ज्ञान मंत्र के इस परिवार से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए और इस संदेश को उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें ऐसे आध्यात्मिक विचार सुनना अच्छा लगता है। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाले ऐसे ही चिंतन और अनुभव आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। अंत में यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में भी वो क्षण आए जब आप महसूस कर सकें कि इस सृष्टि की अदृश्य शक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अपने भीतर ही धड़क रही है।